नहीं करता कोई मेरे रंगले पंजाब दियां सिफता क्यों नहीं करता कोई मेरे रंगले पंजाब दियां सिफता क्यों नहीं करता कोई मेरे रंगले पंजाब। नमस्कार, सबसे बड़ा दंगल पंजाब में कैमरामैन पंकज तोमर के साथ मैं नवजोत स्वागत है आपका। और हम लोग मौजूद हैं पंजाब के दुआबा इलाके में जलंधर कैंट, जहां पर सबसे अहम मुकाबला रहेगा क्योंकि परगत सिंह जो कि पहले से अकाली उम्मीदवार यहां से थे, अकाली दल विधायक थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प है। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा यही है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो कि यहाँ से शिफ्ट होकर मेरठ में चली गई है। ये मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स, दोनों अहम मुद्दे रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, जानते हैं जनता का मिजाज और जनता क्या कहती है इस इलाके। खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत गिद्दा ये पंजाब की पहचान है, लेकिन अब क्योंकि चुनावों का माहौल है तो यहाँ पर लड़कियां किसी से कम नहीं होती है ना। और पूरी तरह से तैयार है क्योंकि इनको पता है कि इनको अपना नेता कैसे चुनना है। तो हम यहीं से जानेंगे। सबसे पुराना कॉलेज यहाँ का जलंधर में हम लोग मौजूद हैं। जलंधर की के बारे में खास बात तो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर चुनावी दंगल क्या है, युवा क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती है, लड़कियां क्या सोचती है। पहले मुझे ये बताइए, आप सब लोग वोट डालने जा रहे हैं? जोश यहाँ पर आप देख सकते हैं। भाई ये दुआबे दिया नारा, इसीलिए इतना जोश है। मुझे ये बताइए कि इलाके के मुद्दे क्या हैं, आप जब वोट डालने जाएंगे क्या सोच कर जाएंगे? हमारे मुद्दे ये हैं कि एक तो है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, और ये तो पूरे पंजाब का ही मुद्दा है। यस, और जो ड्रग्स को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है उसे खत्म किया जाए। ये भी पूरे पंजाब का मुद्दा है। भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान का है तो ड्रग्स पूरे पंजाब का मुद्दा है। आप बताइए, रोजगार मिले रोजगार मिले हमें, अब गर्ल्स की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़े, इस चीज पे ध्यान दें। अच्छा, इसमें जलंधर शहर में कैसी सुरक्षा है लड़कियों की? आप लोग खुद को क्या फील करते हैं, सुरक्षित है लेकिन इतनी नहीं है, काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन फिर भी नाइट टाइम जो शाम को अकेले नहीं है, सेफ्टी फिर भी डर रहता है। अगर हम शाम में कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो हमारे घर वाले हमें शाम को अलाउ नहीं करते, इसलिए हमें लगता है कि हम सेफ नहीं है। बाहर निकलना चाहे तब भी हमारे घर वाले थोड़े से तो परेशान होते हैं। गरीब हो रहा है और अमीर और ज्यादा ऊपर जा रहा है। ये चीज हमने देखी है क्योंकि हम पूरे पंजाब में घूम रहे हैं कि मिडिल क्लास जो एक होता था वो कहीं नहीं है, इट्स ऑल वैनिश। हाँ, अब वो क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? ब्लैक मनी ज्यादा है, करप्शन ज्यादा है। जो लोग होते हैं उनके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम वही क्रिएट करते हैं। उनके अंदर ब्लैक मनी होती है, लेकिन वो बड़े होते हैं, उनको कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। गरीब लोगों के पास थोड़े पैसे भी हो तब भी उन पर एक्शन लिया जाता है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कारण कई लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, कईयों की तो मौत भी हुई है। इसी के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है पैसे चेंज होने की वजह से। डीमोनेटाइजेशन पे सरकार गलत नहीं है, लोगों की गलती है। लोग गलत है, सरकार ने अपना स्टेप लिया है, लोगों की गलती, उन्होंने पेशेंस नहीं दिखाए। अगर किसी की तबीयत खराब है वो लाइन में ना लगे। अगर किसी की तबीयत खराब है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशली कि हम देखें उसको जरूरत है उसे आगे करें, जिसकी जरूरत है उसे आगे करना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने ये नहीं तो देखा एक दिन में सारा चेंज थोड़ा हो जाएगा। लेकिन सरकार को टाइम देना चाहिए क्योंकि उन्होंने 8 नवंबर को किया था और उसी दिन ही फिर लोग लग गए लाइनों में और काफी दिक्कत आनी शुरू हो गई। काफी टाइम होना चाहिए। एटलीस्ट टाइम भी दिया था उन्होंने, पर इसमें सरकार की कोई गलती नहीं होती। वो तो उन लोगों के लिए है ना जो मतलब लोगों ने ब्लैक मनी छुपाई है। ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए निकला, ब्लैक तो फिर भी निकला, ब्लैक तो फिर ब्लैक ही रह गया। ब्लैक को व्हाइट किए जा रहे हैं, वो बार-बार कम तो हुआ ही है कि लोगों ने अपने ब्लैक मनी मतलब जलाए भी हैं, देखा गया कि वो जला रहे हैं। ब्लैक मनी सबके पास होती है, किसके पास नहीं होती? इंडस्ट्री। आपका कहना है कि आम लोगों के पास ब्लैक मनी है। देखिए, आम लोगों के पास ब्लैक मनी नहीं है, बट उनको पेशेंस तो दिखाने चाहिए। आई मीन सिस्टम चेंज होगा। लोग कहते हैं सिस्टम में खराबी है, सिस्टम धीरे धीरे चेंज होता है, हमें कोऑपरेट करना पड़ता है, हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, आप जलंधर की बात करते हैं, इस इलाके के या फिर पंजाब के कौन से अहम मुद्दे जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप क्या सोच कर जाएंगे? आती हूँ आपके पास। मेरा तो यही मानना है कि सबसे पहले ड्रग्स खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रग्स खत्म होगी तो ही लाइफ सारी सुधर सकती है। ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है।
कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ लीडर्स का कहना है कि ड्रग्स एक इंटरनेशनल इशू है, बट ड्रग्स के नाम पे पंजाब को बदनाम किया जा रहा है बहुत ज्यादा। और यानी आपका कहना है कि इशू नहीं है, ड्रग्स का कोई इशू नहीं असलियत भी है इशू है, बहुत है। पार्टीज कहते हैं कि ड्रग्स पंजाब के यूथ है, यंगस्टर्स में बहुत ड्रग्स है, बहुत ड्रग्स है। उनको पहले डॉग टेस्ट करा के देखो हमारा और अपनी पार्टी लीडर्स का, किस में ज्यादा ड्रग्स निकलेगा। इफेक्टिव सरकार वो होती है जो हमारे लिए स्टेप उठाए और पंजाब के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार करे, और जो पंजाब के लिए इफेक्टिव सरकार होगी, अच्छे काम करेगी, वही हमारे लिए अच्छी सरकार होगी। सभी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। हाँ, उसको पूरा तो नहीं करते कि हाँ, यानी मैनिफेस्टो सिर्फ दिखाने के हाँ सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ जी। जब तक इलेक्शन होती है सरकार तब तक ही करती है। जैसे अकाली सरकार अभी थी बादल जी की, नशे के मामले में उनका नाम सबसे आगे आता है, वो मजीठिया उनका था। मुझे लगता है कि हमें नई पार्टी आ रही है, आप हमें उन्हें भी एक मौका देना उस पर भरोसा करना चाहिए। मैम मैं जलालाबाद का बोलना चाहूंगी। मैम लाइक सुखबीर बादल वहाँ के एमएलए थे, तो मैम ये बात बताना चाहती हूँ कि उन्होंने 22 लोगों को बिना इंटरव्यू के लिए मैम भर्ती कर दिया जॉब्स के लिए, और मैम उनमें से 21 आर फ्रॉम जलालाबाद एरिया एंड 1 वाज फ्रॉम फिरोजपुर। तो मैम ये तो गलत चीज है ना, तो लोगों ने उसके लिए उठाया और मैम वो रिजेक्ट हो गए। तो मैम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है कि अपने इलाके के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और बाकियों को नहीं दी जाती है। हाँ जी, किसी पार्टी पर हम भरोसा नहीं कर सकते, इस लेवल पर आके अपनी गवर्नमेंट पर हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने यंग लीडर्स लिए हैं, मतलब डिफरेंट स्टेट में जिनमें इलेक्शंस है, यंग लीडर्स है, कोई एडवोकेट है, कोई और है, कुछ और है, बट क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है? तो क्या फिर अब भरोसा है किसी पे या नहीं है, या नोटा पे अपना? नहीं है, नोटा आई एम द फर्स्ट फीमेल वोटर, फर्स्ट वोट आई विल गिव टू नोटा। हाँ जी, इधर से सेम नोटा। नहीं, क्यों नहीं भरोसा हो पा रहा, क्यों भरोसा नहीं बन पाता? इतने साल से पंजाब आपका वोट बहुत कीमती होता है और आप सबको पता है ना कि वोट डालने तो जाना है ना, सबने जाना है वोट डालने, और ये जाना भी चाहिए क्योंकि आपके ही वोट से सरकार बने। किस पर भरोसा करते हैं? अपना माइंड आप मेकअप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पार्टियां हैं, 2 पार्टियां हैं, तीसरी एक और पार्टी आ गई है। क्योंकि सारे प्रोमिसेस करते हैं लेकिन उनको पूरा कोई नहीं करता है। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੂਬੇ ਬਣਾਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਤਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾयद ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। चलिए ठीक है, आप बताएंगे? हम चाहते हैं कि कोई इस बार ऐसी सरकार आए कि जिस पर हम भरोसा कर सके कि वो हमारे लिए कुछ करेगी। हाँ। आम आदमी अच्छा, विकास की बात है कि मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, आप सब लोग पंजाब के शायद अलग एरिया से होंगे या कुछ जलंधर से भी होंगे, पूरे पंजाब में क्योंकि अकालीस ने 2 टर्म राज किया, आपको लग रहा है कि विकास हुआ पंजाब में? में आवाज आएगी। हुआ है मैम, सिर्फ अपने एरिया में मैम, लाइक बठिंडा को देख लो, अजूबे बना देती है, उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। मोदी जी ने थोड़ा समय में इलेक्शन के समय जाए तो जहाँ पर अभी स्वच्छ भारत का अभियान शुरू हुआ, तो मैम जहाँ पे देखी जाए कि हमारे कॉलेज के बाहर से आसपास अभी तक डस्टबिन भी नहीं है, तो विकास का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मोदी जी कोई सफाई नहीं है उस पर उसके लिए तो आम लोग जिम्मेदार है ना। सरकार तो एक नारा दे सकती है लेकिन जिम्मेदार तो लोग है। अगर हम ही जाते हुए कूड़ा फेंक देंगे तो फिर वो उस नारे को सफल तो नहीं शुरू किया जाता, पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता पूरा। कोई डस्टबिन होंगे तो हम वहाँ पे फेंकेंगे ना। ठीक है हाँ जी।
मैम सरकार बोलती है आप हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। वोट लेने से पहले क्यों नहीं करती सब कुछ? पहले वोट लेते हैं, बाद में फिर कुछ नहीं करते, अपने रास्ते निकल जाते हैं। उनको पहले करना चाहिए ना, वोट लेने से पहले। मतलब पहले काम करें और उसके आधार पर तभी तो हमारा विश्वास होगा कि हाँ ये हमारे लिए कुछ आगे करेंगे, तब हम इनको वोट दें। ठीक है। भरोसा है किसी पे? 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास। भरोसा है किसी पे? किसी पे नहीं, क्योंकि मैम सब बोलते हैं हमें वोट दो, पर वोट लेकर चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। ठीक है, यानी पहले काम करना चाहिए और उसके बाद उसी के आधार पर। लेकिन जो सत्ता में नहीं है वो काम कैसे करेगी? वो तो आपसे कह रही है ना कि भाई हम तो सत्ता में नहीं है, हमें लेकर आइए। कल न्यूज में कह रहे थे कि भाई 5-5 मरले के प्लॉट देंगे, पर देता तो कोई भी नहीं है ना। कोई नहीं देता। कोई भी नहीं देता। आप बताइए। मैम चले जाते हैं वोट लेकर, मैम अपने रास्ते कुछ नहीं करते। फिर बोलते हैं विकास करेंगे, नशा छुड़ाएंगे, ये करेंगे, स्पोर्ट्स के लिए ये करेंगे, पर कुछ करते नहीं है। आपका स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जलंधर को जाना जाता है, क्या स्पोर्ट्स का स्तर बढ़ा या कम हुआ? क्या हुआ जलंधर? नहीं हुआ कुछ। वो बोलते हैं मैम कोच भी अवेलेबल नहीं करते हैं, ग्राउंड बना देते हैं पर उसके लिए कुछ करते नहीं है। प्लेयर्स को डाइट नहीं देते पूरी खाने के लिए, पर बोलते हैं न्यूज़ में हम ये करते हैं प्लेयर्स के लिए, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ खबरों में आते हैं तो दावे किए जाते हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं। नहीं मैम ऑन स्पॉट कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा। आप खिलाड़ी हैं यहाँ की? क्या खेलती हैं आप? मैम एथलीट हूँ। एथलीट हैं? Yes, ma'am. ये एथलीट है जलंधर शहर की। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एथलीट्स की बात हो रही है तो हम आपको जलंधर, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जाना जाता है, तो यहाँ के स्पोर्ट्स हब यानी उस जगह पर भी हम आपको लिए चलेंगे और वहाँ की हकीकत और तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल युवाओं की राय है यहाँ से, और युवा का यही कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसके अलावा इस इलाके में कम से कम नोटबंदी भी एक अहम मुद्दा रहेगा। फिलहाल चलते हैं जलंधर शहर के स्पोर्ट्स एरिया और स्पोर्ट्स हब में। रब्बा मुक्के ना खजाना मेरे पंजाब दा, रब्बा मुक्के ना खजाना साडे पंजाब दा। शहर जलंधर हॉकी के लिए फेमस है और परगट सिंह जी के लिए भी फेमस है। हॉकी के पूर्व कप्तान रहे हैं, सियासत में भी हाथ आजमाए और फिर से जनता के बीच हैं वोट मांगने के लिए। कौन सी किरदार ज्यादा मजा आता है? हॉकी खेलने में मजा आता है या पॉलिटिशियन बनने में? नहीं देखो, काम तो कोई भी बुरा नहीं है। हाँ। हॉकी एक डिफरेंट गेम थी, ये एक डिफरेंट गेम है, लेकिन किरदार यहाँ भी चाहिए, किरदार वहाँ भी चाहिए। अच्छा, स्ट्रैटेजीज थोड़ी अलग होती है दोनों जगह? बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तो वही काम करता हूँ क्योंकि जो जनता के लिए अच्छा है, जो लोगों के लिए अच्छा है, इनके वेलफेयर के लिए अच्छा है। लेकिन आपकी पार्टी पसंद नहीं करती, इसीलिए शायद अकालियों से आप अलग हो गए। आपने जनता के लिए काम किया, क्या उनको पसंद नहीं आया इसीलिए अलग हुए? उनको पसंद नहीं आया। हाँ। क्योंकि अगर मैंने कुछ इश्यूज थे जो मैंने खड़े किए, अगर वो जनता के लिए ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी गवर्नमेंट को वो एक्सेप्ट करना होगा कि हमें जनता के लिए खड़े होना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि आपको यूज किया गया, आपका नाम, आपका ओहदा, आपका रुतबा, उसको इस्तेमाल किया गया पार्टी में? नहीं देखो, मैं एक स्पोर्ट्समैन था, इन्होंने कहा कि आप इसमें आओ, मैं आया, समझा इसको और उसके साथ साथ लोगों में काम किया। लेकिन कुछ काम ऐसे थे, खास करके मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वेस्ट मैनेजमेंट का और कैंट की चुंगी का मुद्दा था, वो दोनों नहीं हुए। मैं इसीलिए कह रही हूँ, क्या आपकी इमेज को यूज किया गया, आपको लगता है? डेफिनेटली